हर मजहब कहता है भगवान है, हर धर्म कहता है बस हमारा ही सही है। पर सच क्या है? क्या भगवान सच में है या सिर्फ एक सोची समझी कहानी इंसानों को कंट्रोल करने के लिए? आज हम एक ऐसे सवाल का सामना करने वाले हैं जो शायद आपके दिमाग को कुछ अलग सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या भगवान इंसान की बनाई सबसे बड़ी कहानी है या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो हमें चला रही है? एंड तक देखना, क्योंकि जवाब सिर्फ एक वीडियो से नहीं, एक उजागर से आएगा। कभी कभी लगता है कि इंसान ने जितनी मेहनत दुनिया को समझने में नहीं की, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत भगवान को समझाने में कर दी। बचपन से हमें बताया जाता है कि भगवान ऊपर आसमान में रहता है, हर अच्छे बुरे काम का हिसाब रखता है, हमारी हर दुआ सुनता है और हर गलती पर नज़र रखता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, सवाल गहरे होते जाते हैं। क्या सच में कोई ऐसा अदृश्य जज है जो हर इंसान का रिकॉर्ड बना रहा है? अगर हाँ, तो वो किस भाषा में बोलता है, किस धर्म का है? और अगर नहीं, तो फिर हम सब किससे इतना डरते हैं? सदियों पहले इंसान जब अंधेरों में जीता था, जब हर आवाज़ डर लगती थी, जब हर प्राकृतिक घटना एक रहस्य थी, तब उसे अपनी असहायता को किसी शक्ति के भरोसे के बिना सहना मुश्किल लगता था। बिजली चमकती थी तो इंसान कांप जाता था, बारिश आती थी तो डर जाता था, बीमारी आती थी तो उसे लगता था कि कोई अदृश्य राक्षस उसकी आत्मा को पकड़ रहा है। और जब इंसान डरता है तो वो एक सुरक्षा कवच ढूंढता है। यही वो क्षण था जब इंसान ने प्रकृति को भगवान का रूप देना शुरू किया। सूरज की गर्मी ने उसे एक पिता दिखा, बारिश में एक माँ, बिजली में एक दंडदाता और हवा में एक अदृश्य रक्षक। धीरे धीरे इंसान ने समझा कि अपने डर को अगर किसी नाम, किसी रूप या किसी पहचान में बांध दिया जाए तो जीना आसान हो जाता है। इंसान को जवाब चाहिए था, और जब कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं था तो उसने दिव्य उत्तर बना लिया। ये उत्तर कभी किसी देवता के रूप में था, कभी किसी फरिश्ते के रूप में और कभी किसी दैवी शक्ति के रूप में। असल में इंसान ने अज्ञात को भगवान बना दिया, क्योंकि अज्ञात उससे बड़ा था, और जो चीज़ इंसान से बड़ी हो जाती है, इंसान उसे पूजने लगता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान ने ज्ञान बढ़ाया, विज्ञान ने अपना रास्ता बनाया, दुनिया को समझने की नई खिड़कियां खुलने लगी। अब बिजली को किसी देवता की लाठी नहीं माना गया, बीमारी को किसी शैतान का असर नहीं समझा गया, और प्राकृतिक घटनाओं को किसी देव का आदेश नहीं माना गया। इसके बावजूद भगवान का विचार मिटा नहीं, वो और गहरा होता गया। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ डर के कारण भगवान में विश्वास नहीं करता, इंसान अकेलेपन के कारण भी भगवान को मानता है। जब कोई नहीं होता, जब दुनिया पीठ मोड़ लेती है, जब जिंदगी मुश्किल लगने लगती है, तब इंसान एक अदृश्य साथी ढूंढता है। और यही वजह है कि भगवान का अस्तित्व ज्ञान के बढ़ने के बावजूद भी खत्म नहीं हुआ। मगर सवाल वहीं खड़ा है, क्या भगवान केवल भावनाओं का सहारा है या वास्तव में कोई ऐसी चेतना है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया? विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड एक बिंदु से शुरू हुआ, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि उस बिंदु को शुरू किसने किया। धर्म कहता है कि भगवान ने सब बनाया, लेकिन वो ये नहीं बताता कि भगवान को किसने बनाया। दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हैं, लेकिन दोनों पूरी तस्वीर नहीं दे पाते, और यहीं मन उलझ जाता है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि दुनिया की हर चीज़ केवल वैसी नहीं है जैसी दिखती है। जितनी गहराई में जाओगे, रियलिटी उतनी ही अजीब हो जाती है। पार्टिकल्स सिर्फ मौजूद नहीं होते, वे देखे जाने पर अपना व्यवहार बदल देते हैं। इसका मतलब कि चेतना का दुनिया पर असर है। और यदि चेतना इतनी शक्तिशाली है, तो क्या चेतना ही वो स्रोत हो सकती है जिसे हम भगवान कहते आए हैं? हो सकता है भगवान किसी धर्म की किताब का पात्र नहीं, बल्कि चेतना का सबसे शुद्ध रूप हो। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड एक तरह का सिम्युलेशन हो सकता है। अगर ऐसा है, तो फिर सवाल उठता है कि ये सिम्युलेशन किसने बनाया? क्या वो प्रोग्रामर ही भगवान है? कुछ लोग उस प्रोग्रामर को ईश्वर कहते हैं, कुछ उसे प्रकृति कहते हैं, कुछ ब्रह्म, कुछ नूर। नाम बदल सकते हैं, लेकिन स्रोत एक ही लगता है। शायद दुनिया का हर मजहब उसी एक स्रोत को अलग अलग भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है। पर असली उलझन तब शुरू होती है जब इंसान भगवान को समझने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगता है। दुनिया भर में जो अरबों खरबों का धार्मिक ढांचा खड़ा है, क्या वो सच में भगवान के लिए है या इंसानों द्वारा बनाया गया एक विशाल सिस्टम? मंदिरों में जमा सोना, चर्चों की दौलत, धार्मिक संस्थाओं की ताकत, क्या ये सब भगवान की इच्छा है या किसी इंसान की चाल?
जो भगवान बिना पैसे की पूजा से खुश हो जाता है, उसके नाम पर करोड़ों का चढ़ावा क्यों इकट्ठा होता है? लोग कहते हैं कि भगवान हमें देख रहा है, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि भगवान को हमारी इमारतों में सोना जमा करने की क्या ज़रूरत? अगर भगवान को दान चाहिए होता तो क्या वो इंसान बनकर भूख से मरने देता? शायद नहीं। पर इंसान ने धर्म को सिर्फ आस्था नहीं रहने दिया, उसे ताकत में बदल दिया। ताकत जहाँ बनती है वहाँ राजनीति घुसती है, और राजनीति जहाँ घुसती है वहाँ इंसानों का भला पीछे छूटने लगता है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे पलों से जब इंसानों ने भगवान के नाम पर इंसानों को मारा, लूटा, बांटा और जलाया। लेकिन क्या भगवान ने कभी कहा था कि मेरे नाम पर खून बहाओ? शायद कभी नहीं। सच्चाई ये है कि भगवान ने कभी किसी को नहीं लड़ाया, इंसान ने खुद को लड़ाया और इस लड़ाई का नाम भगवान पर डाल दिया। और फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि जितना इंसान भगवान को बाहर ढूंढता है, उतना ही वो अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देता है। हो सकता है असली भगवान बाहर कहीं नहीं, हम सबके भीतर बैठा हो। क्योंकि अगर इंसान थोड़ी देर रुककर अपने भीतर उतरने की कोशिश करे तो उसे महसूस होगा कि जो शांति वो भगवान में ढूंढ रहा है, वही शांति उसके अपने मन की गहराइयों में छुपी है। जब कोई इंसान ध्यान में बैठता है, अपनी सांसों को सुनता है, अपनी धड़कनों के कंपन को महसूस करता है, तो उसे लगता है कि उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो शरीर से अलग है, दिमाग से अलग है, विचारों से भी अलग है। एक ऐसी स्थिर उपस्थिति जो बदलती नहीं, घटती नहीं, बढ़ती नहीं। शायद वही उपस्थिति सदियों से भगवान कहलाती आ रही है। क्योंकि अगर भगवान हर जगह है तो वो आपके भीतर क्यों नहीं होगा? और अगर वो आपके भीतर है तो क्या वो पहले से ही आपकी जिंदगी को किसी अदृश्य धागे से जोड़ नहीं रहा? पर सच ये भी है कि भगवान का विचार इंसानों के लिए सिर्फ आध्यात्मिक नहीं रहा, वो एक सामाजिक संरचना बन गया। इंसान भीड़ में जीता है, अकेला नहीं। और जब भीड़ को दिशा चाहिए तो उसे एक आधार चाहिए। यही आधार भगवान बन गया। लोग कहते हैं कि भगवान न्याय करेगा, लेकिन असल में न्याय हमेशा इंसानों ने ही किया है, कभी सही कभी गलत। भगवान को लोग बस नाम देते रहे, कभी उसे प्रकाश कहा, कभी उसे नियम कहा, कभी उसे नैतिकता कहा। लेकिन क्या भगवान नैतिकता है? क्या भगवान वो आवाज है जो कहती है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को चोट मत पहुंचाओ? अगर हाँ, तो फिर वो आवाज हर इंसान के भीतर क्यों गूंजती है जो कभी किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ता? शायद इसलिए कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक चेतना का स्तर है। जैसे समुद्र होता है और हम सब उस समुद्र की छोटी छोटी लहरें एक दूसरे से अलग दिखती हैं, पर उनका पानी एक ही है। उसी तरह दुनिया का हर इंसान अलग दिखता है, लेकिन उसके भीतर की चेतना, उसका मूल स्रोत, उसका अस्तित्व वो एक ही है। इसी सच को हर धर्म ने अलग तरह से समझाया। हिंदू धर्म ने कहा आत्मा ही परमात्मा है। सूफीवाद ने कहा अनल हक, मैं ही सत्य हूँ। बौद्ध धर्म ने कहा कि ज्ञान भीतर है, बाहर नहीं। ईसाई धर्म ने कहा कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है। इतने अलग अलग स्थान, इतने अलग अलग काल, लेकिन संदेश वही, शक्ति भीतर है। फिर भी इंसान बाहर ढूंढता रहा, शायद इसलिए कि भीतर जाना मुश्किल है। भीतर जाने के लिए खुद को देखना पड़ता है, अपनी गलतियों को भी, अपने स्वार्थों को भी, अपने डर को भी। और इंसान सच से भागता है, इसलिए वो भगवान को बाहर बनाता है ताकि वो उससे प्रार्थना कर सके, उसे खुश कर सके, उसे मनाने की कोशिश कर सके। लेकिन क्या भगवान किसी भेंट से खुश होता है? क्या उसे सोना चांदी चाहिए? क्या उसे दान पुण्य के नंबर चाहिए? अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या उसे हमारी मदद की जरूरत है? और अगर उसे जरूरत नहीं है तो हम मदद किसकी कर रहे हैं? भगवान की या उन लोगों की जो भगवान के नाम पर साम्राज्य चलाते हैं? इस दुनिया में धर्म ने जितना अच्छा किया है, शायद उससे ज्यादा नुकसान भी किया है। कुछ जगह उसने इंसान को जोड़ा, कुछ जगह उसे तोड़ दिया। कुछ जगह उसने प्रेम सिखाया, कुछ जगह नफरत फैलाई। और ये सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान ऐसा चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसानों ने शक्ति का इस्तेमाल गलत दिशा में किया। जब भीड़ को लगता है कि उसका भगवान सर्वोच्च है, तो वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन क्या भगवान को ये पसंद होगा? अगर वो सच में पिता जैसी या माँ जैसी शक्ति है, तो क्या वो चाहेगा कि उसके बच्चे एक दूसरे को मारे? ये विचार ही तर्क से परे है। अगर हम थोड़ी देर के लिए दुनिया की सारी धार्मिक किताबों को एक तरफ रख दें और इंसान को उसके मूल रूप में देखें, तो एक बात साफ दिखती है। इंसान को प्रेम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, अर्थ चाहिए। भगवान का विचार इन तीनों को देता है।
वो कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, वो कहता है कि तुम्हारे जीवन का अर्थ है, वो कहता है कि ये ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ नहीं है। लेकिन क्या ये बातें खुद इंसान भी नहीं कह सकता? क्या इंसान अपनी शक्ति खुद नहीं पा सकता? ये सवाल डरावना है, इसलिए इंसान उससे बचता है। लेकिन ये सवाल ज़रूरी है, क्योंकि अगर भगवान हमारे भीतर है तो हमें खुद अपनी शक्ति जगानी होगी। कई बार ऐसा होता है कि इंसान मुश्किलों में फंस जाता है। उसे लगता है कि शायद भगवान उसे सजा दे रहा है। लेकिन क्या भगवान सजा देता है या हम अपने कर्मों के परिणाम भुगतते हैं? शायद संसार एक विशाल वृक्ष की तरह है और कर्म उसकी जड़ें। जो बोओगे वही पाओगे। अगर किसी ने गलत बोया है तो फल कड़वा होगा, और अगर किसी ने प्रेम बोया है तो फल मीठा होगा। ये नियम इतना सरल है कि बच्चे भी समझ जाते हैं, और यही नियम गीता भी कहती है, कर्म किए जाते हैं, फल अपने आप मिलता है। तो अगर कर्म ही मुख्य है तो भगवान का काम क्या है? भगवान दिशा है, मंजिल नहीं। भगवान वो रोशनी है जो रास्ता दिखाती है, चलना हमें ही है। अगर इंसान इस बात को समझ ले कि उसका कर्म ही उसकी नियति बनाता है, तो वो बाहरी भगवान से ज्यादा अपने भीतर की शक्ति को सक्रिय करेगा। और शायद यही असली आध्यात्मिकता है। बाहर के मंदिरों को सजाने से पहले अपने भीतर के मंदिर को साफ करना, क्योंकि अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर की रोशनी क्या कर लेगी? लेकिन अगर भीतर रोशनी है तो बाहर का अंधेरा भी डराएगा नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने अलग अलग भगवान हैं उतने अलग अलग इंसान नहीं हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सभी भगवान की कहानियों में एक ही बात छुपी होती है, दया, प्रेम, सत्य, करुणा। ये गुण किसी खास धर्म के नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर जन्म से होते हैं। शायद भगवान इन्हीं गुणों का नाम है, एक ऐसा नाम जिसे हमने प्रतीकों में बदल दिया, पर जिसका असली रूप हम खुद हैं। और जब इंसान समझ जाएगा कि भगवान उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके भीतर बैठा है, तो शायद दुनिया का सारा संघर्ष खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा भगवान बड़ा है या तुम्हारा छोटा। वो समझ जाएगा कि भगवान की कोई जाति नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई धर्म नहीं। भगवान वो ऊर्जा है जो सबको जोड़ती है, और अगर ऊर्जा एक है तो इंसान भी एक ही है। तो फिर असली सवाल ये नहीं है कि भगवान है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या हम अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कर पाते हैं या नहीं? क्या हम अपने भीतर वो रोशनी जगा सकते हैं जिसके जिक्र हर धर्म करता है? क्या हम अपने भीतर की आवाज को इतना साफ कर सकते हैं कि वो डर की नहीं, ज्ञान की भाषा बोले? और अगर हाँ, तो शायद भगवान बाहर कहीं नहीं, हम ही भगवान के चलते फिरते प्रमाण बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भगवान होते हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसी ही रहस्यों से भरी अद्भुत वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल द बुंदेलखंड हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप जान पाएं वो सभी रहस्य जिनसे आज भी 99% लोग अनजान हैं। धन्यवाद।